सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 48 से आगे पढ़ेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में ये बताया गया है कि जब अयोध्या वासियों को राम के वन जाने का समाचार मिलता है तो उन्हें बड़ा दुख होता है। उनके बीच जो वार्तालाप होता है वही बताया गया है। सियावर रामचंद्र की जय। चंदू चवे बरु अनल कन, सुधा होई विष तूल। रामा सुधा होई विष तूल। सपने हूँ कबहु न करही किछु, भरतु राम प्रतिकूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी सपन में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधात ही दूषण देही, सुधा दिखाई दीन बिषु जेही। खर भरु नगर सोचु सब काहू, दुसह दाहु उर मिटा उछाहू। इन चौपाइयों का अर्थ है, कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया। हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विपर बधु कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम के कई केरी। लगी देन सिख सीलु सराही, बचन बाण सम लागहि ताही। इन चौपाइयों का अर्थ है, ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो केकई की परम प्रिय थी, वे उसके सील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरतु न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहु यहु सबु जगु जाना। करहूँ राम पर सहज स्नेहु, केहि अपराध आजु बनु देहु। वे कहती है, तुम तो सदा ही कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत जी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही अधिक स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो। कबहु न कियहु सवति आरेसु, प्रीति प्रतीति जान सबु देसु। कौशल्या अब काह बिगारा, तुम जेही लागे बजरपुर पारा। इन चौपाइयों का अर्थ है, तुमने कभी सोतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर बजर गिरा दिया। सिए की पिय संगु परिहर ही, लखनु की रही हही धाम। रामा लखनु की रही हही धाम। राजू की भुजंब भरतपुर, नृपु की जियहि बिनु राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। नगर की बड़ी सियानी स्त्रियां केकई को समझाती हैं, आस बिचारी उर छाड़े हूँ कहूँ, शोक कलंक कोठी जनी होऊँ। भरत ही अवसी देहूँ जुबराजू,
कानन काह राम कर काजू। इन चौपाइयों का अर्थ है, हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है। नाहिन रामु राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। गुर ग्रह बसहु रामु तजि गेहु, नृपसन अस बरु दूसर लेहु। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस के रूखे हैं। इसलिए तुम यह शंका न करो, श्री रामचंद्र जी वन न गए तो भरत के राज्य में विधन करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा वर ले लो कि श्री रामचंद्र जी घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लगी हूँ कहे हमारे, नहीं लगी है कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन कछु होई, तो कही प्रगट जनावहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रगट में कह कर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगु, काह कहि सुनी तुम कहूँ लोगु। उठहूँ बेगी सोई करहूँ उपाई, जेहि विधि शोकु कलंकु नसाई। राम सरीखा पुत्र क्या वन जाने के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जेहि भांति शोकु कलंकु जाई, उपाय करी कुल पालहि। हठी फेरु राम ही जात बन जनी, बात दूसरी चालहि। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु, चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास, प्रभु बिनु समुझि ध्यों जिय भामिनी। इस छंद का अर्थ है, जिस तरह शोक और कलंक मिटे वही उपाय करके कुल की रक्षा कर वन जाते हुए श्री रामचंद्र जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ कर तो देख। सखी न सिखावनु दीन, सुनत मधुर परिणाम हित। तेहि कछु कानन कीन, कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस सोरठा का अर्थ है, जिस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकर थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई केकई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण।